डियर स्टूडेंट, रिवीजन की इस सीरीज़ में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ STDs या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या इसी का दूसरा नाम होता है VD, वेनरल डिसीज़। जैसा कि इसका नाम है वैसे ये ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है ना। क्या है ऐसी डिसीज़ जो अकर्ड होती है ड्यू टू द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से। इसे हम लोग STD या STI या RTI भी नाम होता है, रिप्रोडक्टिव RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और ये बीमारी बेसिकली जो 15 से लेके 24 ईयर के लोग होते हैं, ऐसे पर्सन में इस बीमारी का ज़्यादा खतरा होता है। ये पर्सन जो है वल्नरेबल होते हैं, ये वल्नरेबल होते हैं यानी कि ससेप्टेबल होते हैं इस बीमारी के लिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, एक लिस्ट है पूरी जिनसे ये बीमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के अंदर आती हैं। NCERT में कुछ बीमारी के नाम दिए गए हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इनमें से एक है गोनोरिया, आप जानते हो, GONORRHOEA, गोनोरिया हो गई। ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा सिफिलिस के बारे में, सिफिलिस हो गई। जेनेटल हर्पीस है, जेनेटल हर्पीस है। जेनेटल वार्ट है, जेनेटल वार्ट हो गई। क्लैमाइडियासिस हो गई, क्लैमाइडियासिस है। ट्राइकोमोनियासिस है, क्लैमाइडियासिस, और कौन सी ये ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी। ठीक है ना। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने इस लिस्ट में बनाया हुआ है कि कौन कौन सी बीमारियाँ हैं और किससे फैलती हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिस्ट क्या है। गोनोरिया है ना। गोनोरिया में मैंने बताया कि जो गोनोरिया वर्ड मतलब होता है फ्लो होना, और ये बैक्टीरिया से होती है। इसका नाम होता है नेसेरिया गोनोरिया, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। और फिर एक डिसीज़ है कौन सी, सिफिलिस, जो कि ट्रिपैनोमा पैलिडम, ये भी बैक्टीरिया है। जेनेटल हर्पीस जो होती है, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होती है, वायरल डिसऑर्डर है। क्लैमाइडियासिस, ये भी कैसी, ये भी क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होती है, ये भी बैक्टीरियल डिसीज़ है ये। जेनेटल वार्ट HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ट्राइकोमोनियासिस, ये ट्राइकोमोनास वैजाइनलिसिस से होती है, जो कि प्रोटोजोआ है। हेपेटाइटिस बी, ये वायरस से होती है। तो आप देख लीजिए, बैक्टीरिया से मैंने डिसीज़ बताई है, वायरस से बताई है, और कौन से, प्रोटोजोआन से डिसीज़ बताई है। बैक्टीरिया की 3 डिसीज़ दी गई हैं, एक तो गोनोरिया है, दूसरी सिफिलिस है, और तीसरी कौन सी है, गोनोरिया, सिफिलिस और एक क्लैमाइडियासिस। बाकी आप नाम याद रखना, कौन प्रोटोजोआन डिसीज़ है, ट्राइकोमोनियासिस, जो कि एक प्रोटोजोआन डिसीज़ है। और इन बीमारियों में से ये जो HIV है, हालांकि HIV तो वायरस का नाम है, जो बीमारी है उसका नाम एड्स है ये। तो HIV का जो इन्फेक्शन है और हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है, ये ट्रांसमिटेड हो सकता है और किन चीज़ों से, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड से, और इन्फेक्टेड मदर से फीटस की ओर, और शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन की अगर आपने निडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अपने ऊपर अप्लाई कर लिया तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है, HIV और कौन सी, हेपेटाइटिस बी। ये इनसे भी फैलती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के अलावा इन 3 माध्यम से और फैलती है। बाकी 3 बीमारियां हैं, ध्यान देना, एक HIV है, एक हेपेटाइटिस बी है ना, और एक हर्पीज़ है। HIV वायरल डिसीज़ है, हेपेटाइटिस बी भी कैसी है, वायरल डिसीज़ है, और हर्पीज़ भी कैसी है, वायरल डिसीज़ है। ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, यानी कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। क्लियर है ये। अगर लेट डिटेक्शन होता है तो इस बीमारी को आप ठीक नहीं कर सकते।
और ये ऐसी बीमारियां हैं, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। इनके सिम्टम क्या क्या होते हैं डिस्कस कर लेते हैं। बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं, बाद में जो है ये बड़ा रूप लेते हैं। जिस जगह पे इन्फेक्शन होगा, जो इन्फेक्टेड एरिया होगा, वहाँ पे आपको इचिंग होगी, खुजलाहट होगी, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, स्वेलिंग आएगी, और क्या होगा, स्लाइड पेन होगा। स्लाइड मतलब हल्का सा दर्द होता है, इसलिए लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। एक तो माइल्ड सिम्टम की वजह से लोग इग्नोर करते हैं, और दूसरा ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा और इसलिए नहीं बताते ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा है, और माइल्ड सिम्टम है, और कौन है ये, एसिम्टोमेटिक। शुरुआती स्टेज में इसके सिम्टम्स नहीं जाहिर होते, इसलिए इसे बोलते हैं एसिम्टोमेटिक होता है। अब जब इसे आप इग्नोर कर देते हो तो इसकी इग्नोरेंस से फिर आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है, जैसे पीआईडी हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज़, ठीक है ना, या एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, यानी कि स्टिल बर्थ का मतलब होता है मरे हुए बच्चे का पैदा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, और फिर क्या, ये इनफर्टिलिटी है। इसके बाद की जो अगली हेडिंग है ना, इनफर्टिलिटी के ऊपर ही हम बात करेंगे, और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रिवेंशन क्या है, इससे बचा कैसे जाए। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव क्या है, ट्रीटमेंट से बेहतर होता है। तो कैसे बचा जाए, पहली चीज़, अवॉइड करना चाहिए सेक्स विद द अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कंडोम ड्यूरिंग द क्वाइटस। और तीसरा क्या है, इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है, शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन। ये इतनी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपकी ये जो टॉपिक था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, या इसे वेनरल डिसीज़ कहते हैं, या आरटीआई के नाम से जानते हैं, या एसटीआई के नाम से जानते हैं, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा गया है। देखिए, इन्फेक्शन आर डिसीज विच ट्रांसमिट थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई, या इसी को वेनरल डिसीज कहते हैं, या आरटीआई के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गई, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पीस है, क्लैमाइडियासिस है, जेनेटल वार्ट है, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर, एचआईवी, ये भी इसी में आता है। एचआईवी से क्या होता है, एड्स नाम की बीमारी होती है। और एमंग दीज, इसमें से कह रहा है कि इन बीमारी में से जो एचआईवी है, इन्फेक्शन इज द मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस इन डिटेल चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, इसको अच्छे से डिस्कस किया गया है। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक द हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिट बाय द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, निडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट etc विद इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर है। कैसे हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से भी हो सकता है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर से फीटस की ओर भी हो सकता है, एक्सेप्ट ये जो हेपेटाइटिस बी है, जेनेटल हर्पीज है, और HIV की जो इन्फेक्शन है ना, HIV infection, other disease are completely curable if detected early and the treated possibly। मतलब इनको छोड़ के और जो बीमारियां हैं, अगर आपने उसे अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो उसे आप ठीक कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए क्या है, कहाँ से, हाँ, अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दिस डिसीज आर माइनर होते हैं। अर्ली सिम्टम में क्या इंक्लूड द ईचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइड पेन है, स्वेलिंग है इन द जेनाइटल रीजन। ठीक है ना। फिर क्या है कि जो इन्फेक्टेड फीमेल होती हैं मे ऑफन बी एसिम्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। शुरुआत में इसके सिम्टम नहीं आते हैं, इसको बोलते हैं एसिम्टोमेटिक होना। काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब सिम्टम जाहिर होते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए, एब्सेंस आर लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू द STI। इसके साथ सोशल स्टिग्मा भी अटैच है STI के साथ, इसलिए लोग शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं। तो डिटेक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो इसलिए बेहतर है कि सुनिश्चित कर दें, डिटर कर दें, इस बीमारी को पहचान लें, ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा हों। अगर ये डिटेक्ट में नहीं आई, आपने इसे इग्नोर कर दिया, तो क्या हो सकता है, दिस कुड लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, जिसे PID कह देंगे, एबॉर्शन है, स्टिल बर्थ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है,
infertility or even cancer. Therefore, prevention or early detection and the cure of this disease are give prime consideration under the reproductive health care program. Clear है? Though all person are vulnerable to these infection, their incidence reported to be the very high among the person in the age group 15 to 24. The age group to which you also being, there is no reason panic because prevention is possible. तो इस ग्रुप के जो लोग हैं जो 15 से 24 हैं, इस बीमारी को पड़ने के बाद पैनिक ना हो, इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है. तो क्या क्या प्रिवेंशन है? पहला, अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर. ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग द क्वाइटस. इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस विद इन्फेक्शन. तो इस तरीके से आपका STI मैंने आपको रीडिंग भी करा के यहाँ पे कवर अप कर दिया है. ठीक है.